हाँ, मैं आज ये थोड़ा स्पष्ट करूंगा कि समय समय एक भ्रम है। क्या कहा? समय एक भ्रम है। हाँ, समय दरअसल है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कैसे समझ में आ गया कि समय नहीं है? एक्चुअली जब आप मन में होते हैं तब आप अतीत में हैं। कैसे? कैसे? मन आपने एक क्षण पहले आपकी इंद्रियों से, आपके बुद्धि से, या जो भी अनुभव आपने प्राप्त किया, जो भी घटनाएं हुई, वो सारी स्मृति के रूप में आपके मन में इकट्ठा हो जाता है। क्या? जितनी भी स्मृति वगैरह में जो भी घटना हुई जिंदगी में आपके, मतलब जितनी चीजें, जो भी रिएक्शन आपका किसी चीज से हुआ, जो भी आपका कन्फ्रंटेशन हुआ इंद्रियों से किसी का, जो भी अनुभव हुआ किसी चीज को लेकर के, मतलब बात का, व्यवहार का, घटना का, दुर्घटना का, वो सारी एक मेमोरी के रूप में आपके मन में इकट्ठित हो जाता है, मन में इकट्ठा हो जाता है। तो मन क्या है? आपके पास्ट में, अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं की स्मृति है मन। क्या है? जो मतलब पास्ट में घट रहा है उसकी स्मृति। हाँ, उसी एक मन जो है वो एक अतीत में हुई घटनाओं का संग्रह है। ये बात समझ में आ रही हो तो आगे बोल रहे क्या? मतलब जो हमारे पास्ट में जितनी घटनाएं घटित होती हैं उन सबकी मतलब एकत्रित होता है स्मृति, मतलब मेमोरी समझ। तो मन अगर और अगर आप मन में हैं, मन में हैं अगर आप, जी। तो इसका मतलब आप पास्ट में हैं। क्यों? क्योंकि मन तो अतीत की स्मृतियों का संग्रह है। तो जब आप मन में हैं तो आप पास्ट में हैं, अतीत में हैं। और इंसान 24 घंटे मन में ही रहता है। क्या? 24 घंटे मन में ही रहते। हाँ, आपको अगर ये याद है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ बैठे हो, तो इसका मतलब ये याद आपको कौन दिला रहा है? मन दिला रहा है ना। मन अभी ना हो आपका तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे, आप कहाँ बैठे हो ये भी भूल जाएंगे, एवरीथिंग आप भूल जाओगे। तो आप मन में हैं, इसका मतलब अगर आपको अपना नाम भी याद है, इसका मतलब हुआ कि आप मन में हैं। और मन में है माने आप पास्ट में हैं। क्या? मन में है तो पास्ट में आप, क्योंकि अभी हमने बोला कि मन जो है वो पास्ट में हुई घटनाओं का संग्रह मात्र है। इसको और क्लियर समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो नाउनेस, वर्तमान क्षण और पास्ट में जाने में क्या फर्क होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, सामने डाल पे बैठी चिड़िया देख रहा है। कोई इंसान है, वो सामने डाल पे बैठी चिड़िया देख रहा है, तो चिड़िया का देखना ये वर्तमान में हुआ। मतलब अभी मतलब जिससे वो मन में नहीं है, आंख से देख रहा है, इंद्रियां उसका इमेज बना रही, चिड़िया का डाल है, चिड़िया डाल पे बैठी है और आपकी आंखें उसको देख रही हैं, तो मन उसकी एक इमेज बना रहा है। और जैसे आपकी इमेज बनी ब्रेन में, वो रेटिना में उसकी उल्टी इमेज बनती है, फिर उसको सीधा किया जाता है, मतलब आंख का एक मैकेनिज्म है देखने का। तो यहां तक तो आप वर्तमान में हो जब आप देख रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला कि ये चिड़िया है, तो आप पास में चले गए। हाँ, क्योंकि ये बताने वाला मन ही है, पहले से संग्रहित है। तो जैसे आप मतलब चिड़िया को देखा, देखने और मन द्वारा यह बताने में कि आप ये चिड़िया है, इसके बीच में सेकंड का हजारों हिस्सा लगता है, इतना कम समय। मतलब सेकंड के हजारों टुकड़े किए जाएं, उतने कम देर में मन आपको ये बता देगा, देखते ही आपको मन ये बताएगा कि ये चिड़िया है। तो जैसे आपने देखा तब तक तो आप वर्तमान में हैं, देखना वर्तमान की क्रिया है। और जैसे मन ने बताया कि चिड़िया है, तो आप पास्ट में चले गए, क्योंकि बताने वाला मन है, तो आप मन में चले गए। मन माने पास्ट। तो वर्तमान के क्षण में आप एक सेकंड के हजारों हिस्से तक भी नहीं रह पाते हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो समय के इतने छोटे अंतराल को समझ नहीं पाता। जैसे सिनेमा में इसी नियम पर जो है सिनेमा में रील बनाई जाती है अलग अलग, और फिर उसको एक रील में जोड़ के चला दिया जाता है। तो घटनाएं अलग अलग शूट की गई हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हो तो आपका दिमाग देख रहा है कि वो लगातार हो रही है। क्या घटना? हाँ, मतलब सिनेमा में आप देखते हैं ना कि घटना लगातार हो रही है, आपको ये नहीं लगता है कि अलग अलग घटनाओं की अलग अलग शूटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि रील चलती है तो वो 15 सेकंड या 20 सेकंड एक टाइमिंग है, मैं इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
कि उतने कम समय अंतराल को मन जो है वो ब्रेन आपका मतलब उसको अलग नहीं कर पाता, तो उसको लगातार होती हुई घटना के रूप में देखता है। तो अगर आपका मन देखने, चिड़िया को देखने और मन द्वारा ये बताने में कि ये चिड़िया है, इसके बीच में सेकंड का जब सैकड़वां हजारवां हिस्सा लगता है, तो आपका मन इस बात को समझ नहीं पाता है कि हम पास्ट में चले गए। क्या मतलब मन जो बीच का अंतराल है उसको नहीं समझ पाता, इस वजह से वो मतलब वर्तमान में ही मानता रहता है सारी चीज़ों को। हाँ, आप समझ रहे हैं कि हम तो चिड़िया देख रहे हैं वर्तमान में, लेकिन आप पास्ट में चले गए, आप वर्तमान में नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंसान जो है वो समय उसके लिए मतलब लगता है कि हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है समय। मतलब जैसे होता है कि यार विज्ञान ने भी, आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक अलग आयाम माना है, जबकि सच ये है कि समय है ही नहीं, ये आपका मन जो है उसकी वजह से समय का आपको एहसास आभास होता है। अगर मन ना हो तो समय नहीं है। तो हमारे यहाँ जो समाधि में बात की जाती है तुरीय अवस्था, तो उसमें यही होता है कि मन, आदमी अमन की अवस्था में चला गया तो मन, टाइम खत्म हो गया, फिर आप समय से परे हो गए। तो वो असली स्थिति है जब आप समय मतलब वर्तमान अपने नाउनेस उस मोमेंट में जिसमें आप हैं, उसको अब यार समय भी कहना ठीक नहीं है, प्रेजेंट कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब समय ही नहीं है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यार कोई शब्द नहीं भाषा में आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आप अभी हैं, तो अभी तो हम लोग पास्ट में एक मेमोरी में जी रहे हैं, पूरी जिंदगी हमारी मेमोरी में चल रही है, क्योंकि हम मन में है और मन ही हमको हर चीज बता रहा है कि हम फलाने हैं, ठिकाने हैं, फला जगह बैठे हैं, फला काम कर रहे हैं, फला चीज देख रहे हैं। ये सारी चीजें मन से ये विचार कर रहे हैं, मन से ये बोला जा रहा है, मन से आप सुन रहे हैं, सब कुछ मन में हो रहा है। मन क्या है? पास्ट है। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात को एहसास कर पाना है कि मन हमको कभी भी वर्तमान की क्षण में आने ही नहीं देता। तो इसीलिए हमारे यहाँ दो रास्ते जो हमने कहीं समझा है वो ये है कि एक तो बुद्ध ने विपश्यना का रास्ता बताया था। तो विपश्यना के माध्यम से एक स्थिति आएगी जब आपका मन हट जाएगा, आप जो है अमन की अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि वो मन के ऑटोमेशन को चेक करता है विपश्यना। और पतंजलि का जो अष्टांग योग सूत्र है वो भी यही काम करता है। अष्टांग योग सूत्र के 8वें स्टेप पर आप जो है मन से परे हो जाएंगे, वो समाधि की अवस्था है, तो मन तभी हटेगा। और जब मन हट गया तो आप परम सत्य को जान गए और जानते ही वही हो गए। तो तुलसीदास कहते हैं ना कि सोई जाने तो ते दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मतलब परम सत्य को जो जान लेगा वो वही हो जाएगा। मतलब अगर आपने ब्रह्म को जान लिया तो आप वही हो गए, जाता ही गए है। तो कुल मिलाकर के जो समस्या है वो मन की है जी। और मन इतनी बड़ी समस्या है कि उसी ने सारी इंद्रियों का कमांडर है और मन हमेशा बाहर ही लगा रहता है। अब आप सोचिए सारी इंद्रियां आपकी कहाँ है? बाहर, भीतर तो कोई देख नहीं रहा है, सारी इंद्रियां बाहर देख रही हैं, सारी इंद्रियों का काम बाहर का है। और इंद्रियों का कमांडर मन, वो भी बाहर ही बाहर घूम रहा है, कामनाओं में जी रहे हैं। अब सोचिए कि जिन कामनाओं में हम जी रहे हैं, उन्हीं कामनाओं को लेकर, कामना क्या होती है जो अमूमन हर इंसान की कामना है कि हमारा हमको अरबों खरबों रुपए मिल जाएं, हम सांसद विधायक हो जाएं, IAS हो जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, पैसे कमा लें अरबों खरबों, यही सब तो कामना है। तो आप सोचिए कि यही सब कामना हमसे पहले कितने लोगों ने किया? बहुत लोगों ने, खरबों खरब लोगों ने। वो आज जमींदोज हो गए, धूल बन गए, आपके पैरों की धूल के नीचे वही बैठे हैं, उन्हीं की मिट्टी पड़ी है। खरबों खरब आदमी उन्हीं कामनाओं को करते हुए इस दुनिया में मिट्टी बन के चले गए। तो अगर आप भी वही कामना उन्हीं कामनाओं में मन के और इंद्रियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आपको बुद्धिमान तो नहीं कहा जा सकता, अक्लमंदी तो नहीं है ये। तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा? जो बुद्धिमान या अक्लमंद आदमी है वो ये है कि यार देखो, हमने देखा कि हमारे जैसे अरबों अरब आदमी उन्हीं कामनाओं को करके, और भाई कामना करता है आदमी तो कुछ लोगों की पूरी हुई, कुछ लोगों की नहीं पूरी हुई। खरबों खरब आदमी जो मरे हैं, मर के चले गए, वो उन्हीं कामनाओं में वो भी रहे। उनमें से बहुत सारे हैं जिनकी कामनाएं पूरी हो गई, बहुत सारे हैं जिनकी नहीं हुई, लेकिन दोनों कहाँ हैं आज?
नीचे। वो जब ही दो हो गए। तो आप अक्लमंद हो तो आप ये सोचिए कि उन्हीं कामनाओं को अगर हम आज उन्हीं में हम लगे हुए हैं तो क्या मिलेगा, हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी। तो आप ऐसी चीज पाने की कोशिश कीजिए जो समय से बाहर है, जो आपको जन्म मृत्यु की प्रक्रिया से समय से ही बाहर कर दे। इसी को आज शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसी चीज को जानने और पाने की कोशिश कीजिए जो समय से परे हो। परे है।